सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। हमारे प्रसिद्ध आध्यात्मिक खंड प्रज्ञानम ब्रह्म के भाग 8 में आज हमारा विषय है व्रतम उपवासाः वा, व्रत अथवा उपवास। व्रतम उपवासाः वा, व्रतम उपवासाः दोनों ही शब्द संस्कृत भाषा के हैं। व्रतम अर्थात व्रत, जिसका अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा, और उपवासाः अर्थात उपवास का अर्थ है ईश्वर के पास वास करना या ईश्वर के समीप बैठना। वर्तमान में मैं देखता हूँ कि बहुत से जन व्रत या उपवास के नाम पर भूखे रहते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे धार्मिक होने का प्रमाण दे रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा है और कहता है कि आज उसका व्रत या उपवास है, पर उससे कारण पूछो तो कहता है कि कोई कारण नहीं, ऐसे ही। अर्थात कोई संकल्प या दृढ़ता या कोई प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं, बस व्यर्थ में भूखे हैं और घूम रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कोई व्रत नहीं लिया, कोई संकल्प नहीं लिया, कोई प्रतिज्ञा नहीं की, फिर भी कह रहे हैं कि व्रत है। ईश्वर को जानते नहीं फिर भी कह रहे हैं कि उपवास है। जब ईश्वर को जानते ही नहीं, फिर उपवास अर्थात ईश्वर के पास में वास कैसे करोगे, क्यों करोगे? क्या इसलिए कि दूसरे लोग करते हैं, या इसलिए कि हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे, या हम स्वयं को धार्मिक सिद्ध करना चाहते हैं इसलिए? मैं पूछता हूँ, तुम्हारे व्रत उपवास का औचित्य क्या है? यदि कोई संकल्प नहीं, मात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत या उपवास के नाम पर भूखे हो, तो यदि तुम्हारे भूखे रहने से तुम्हारा इष्ट प्रसन्न होगा, तो फिर क्या भक्त को भूखा रखना ही परमात्मा की प्रसन्नता का कारण हो सकता है? परमात्मा तो हमारा परमपिता है। सत्य बोलना और मुझे बताना कि क्या कोई पिता अपनी संतान को भूखा देखकर प्रसन्न होगा या दुखी होगा? यदि संतान के भूखे रहने से ही प्रसन्न हो तो क्षमा करना, वो परमात्मा नहीं कोई और होगा। निश्चित ही तुम्हारा भ्रम है कि भूखे रहने से परमात्मा प्रसन्न होगा। परमात्मा कभी भूखे रहने से प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। कोई कहता है कि वो तो अपने मोटापे को कम करने या स्वस्थ रहने के लिए भूखा है, तो इसे व्रत या उपवास का नाम मत दो। लोग व्रत या उपवास के नाम पर कैसे कैसे ढोंग करते हैं। दिन में एक बार भोजन करेंगे, एक बार फलाहार करेंगे। ये देखकर मुझे और आश्चर्य होता है, तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो? अन्न ना खाकर फल खाए, वो गए तो पेट में ही। इससे अच्छा तो अन्न ही खा लेते। बेचारा पेट भी चकित होता होगा कि ये क्या हुआ, दोपहर में अन्न आया था, शाम को फल आ गए। एक और आडंबर देखता हूँ, व्रत या उपवास वाले लोग सादा नमक नहीं खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं। अब ये नमकों के बीच का चक्कर भी मेरी समझ से परे है। क्या सादा नमक अन्न से और सेंधा नमक फल से बना है? दूसरा आडंबर देखो कि जिस खेत में उगे गेहूं और चना या उनसे बनी खाद्य सामग्री का सेवन व्रत या उपवास में निषिद्ध है, पर उसी खेत में उगी मूंगफली और आलू का सेवन निषिद्ध नहीं है। अरे तुम या तो स्वयं मूर्ख हो या परमात्मा को मूर्ख समझ रहे हो। एक कैसी नौटंकी है। एक खेत में एक माटी एक पानी से उगे गेहूं और मूंगफली की फसल में भेद कर दिया। तुम निश्चित ही गलत अवधारणा में जी रहे हो। मैंने देखा है कि व्रत या उपवास के कारण अपने शरीर को कष्ट दे रहा व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक दुखी, परेशान और चिड़चिड़ा रहता है। उसका व्यवहार असामान्य रहता है। भूखा व्यक्ति अशांत रहता है, और अशांत व्यक्ति ईश्वर के समीप कैसे बैठेगा? वो परमात्मा को कैसे जानेगा? जो स्वयं में ही स्थिर नहीं है और अशांत है, चिड़चिड़ा है, वो परमात्मा को नहीं जान सकता है। चित्त की शांति के बिना तुम्हारे सब धार्मिक आडंबर व्यर्थ हैं। कोई भूखा रहकर व्रत या उपवास करता है तो फिर उसे धर्म से मत जोड़ो, उसे परमात्मा की प्रसन्नता का नाम मत दो। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक भेड़ चाल देखी जाती है। एक नया व्रत या उपवास चला है, करवा चौथ। करवा चौथ के नाम पर महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं। उन्हें लगता है ऐसे भूखी प्यासी रहने से वो अपने पति की आयु में वृद्धि कर रही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भ्रम में मत रहना। परमात्मा ने जिसकी जितनी आयु निर्धारित की है, उससे एक क्षण भी ना वो अधिक जी सकता है ना कम जी सकता है।
उसकी प्रत्येक श्वास पूर्व से निर्धारित है, किसकी कौन सी श्वास अंतिम हो किसी को पता नहीं। इसलिए मूर्खता मत करो, परमात्मा ने दिए शरीर को भूखा प्यासा मत रखो। तुम्हारे व्रत उपवास के कारण भूखे प्यासे रहने से शरीर में कमजोरी आ सकती है, रोग बीमारी हो सकते हैं। तुम चिकित्सक के पास जाओगे, अपने भविष्य के लिए संभाल कर रखा धन उसे दे आओगे, चिकित्सक अनावश्यक जांचें करा देगा, अनावश्यक गोली दवाई दे देगा या चिकित्सालय में भर्ती कर देगा। उससे तुम्हारा और तुम्हारे परिजनों का मूल्यवान धन और समय दोनों नष्ट होंगे। फिर अस्पताल के बिस्तर पर याद आएगी करवा चौथ। तुम्हारे व्रत उपवास से ईश्वर तो प्रसन्न नहीं होगा, पर डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। फिर पछताने के अतिरिक्त तुम्हारे पास अन्य कोई विकल्प ना होगा। मैं उस पति को मूर्ख मानता हूं जो स्वयं की आयु बढ़ाने के झूठे भ्रम में अपनी पत्नी को भूखी प्यासी रहते हुए सहन कर लेता है। ऐसे व्रतों से आयु बढ़ती तो संसार में कभी कोई स्त्री विधवा ना होती। एक मूर्खता। और मैं यह देखता हूं जब कोई मांसाहारी कहता है कि आज मंगलवार है, आज उसका व्रत है, आज वो मांस मछली नहीं खाएगा, उससे पाप लगेगा, अर्थात कल खाएगा। एक ऐसी मूर्खता। तुम जानते हो कि मांसाहार पाप है, तो इसे बंद क्यों नहीं कर देते, इसे त्याग क्यों नहीं देते। अकेले मंगलवार से क्या होगा, बुधवार को क्या ईश्वर आंखें बंद कर लेगा या पाप की परिभाषा बदल देगा, या तुम्हारे ऊपर कोई उपकार कर देगा, या तुम्हें मांस खाने की छूट दे देगा। तुमने मंगलवार को ईश्वर के नाम से मांस नहीं खाया, बुधवार को खा लेना, ऐसा तो कोई विधान नहीं है। अरे इतिहास साक्षी है, तुम 1000 वर्ष तक विदेशी विधर्मी आतंकी लुटेरों के गुलाम रहे हो। तुमने कितने अत्याचार और कष्ट सहे हैं। तुम व्रत उपवास करते रहे और मंदिरों के घंटा हिलाते रहे, और वो तुम्हें और तुम्हारे मंदिरों को लूट कर चले गए। जो गलतियां तुम्हारे पूर्वजों ने की हैं वो तुम मत करो। देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए देशवासियों का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत होना आवश्यक है। शरीर और मन परस्पर प्रभाव डालते हैं। मन दुखी हो तो स्वस्थ शरीर व्यर्थ है, और शरीर अस्वस्थ हो तो मन स्वतः ही दुखी हो जाता है और खिन्न हो जाता है। इसलिए परमात्मा के दिए हुए शरीर को पुष्ट रखो, तभी मन सुदृढ़ होगा, और स्वस्थ शरीर व सुदृढ़ मन ही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, और राष्ट्र रक्षित होगा तभी धर्म सुरक्षित होगा। सुरक्षित और संगठित राष्ट्र के बिना धर्म विकलांग और अनाथ हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इसलिए धर्म के नाम पर भूखे प्यासे रहने से अच्छा है कि शरीर व मन को शुद्ध सात्विक आहार से पुष्ट करें, और बिना किसी भेड़चाल और आडंबर के अपने अंतःकरण में स्थित परम पिता परमात्मा को जानें। महाभारत में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिताः, अर्थात जो धर्म की रक्षा किया है धर्म उसकी रक्षा करता है। किंतु जब तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर रहोगे तो न तुम स्वयं की रक्षा कर पाओगे, न राष्ट्र की, न धर्म की। हमारे देश, हमारे राष्ट्र और हमारी मातृभूमि की रक्षा ही हमारा परम धर्म है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम भी यही कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका भले ही स्वर्णमयी है, ये सोने की है, किंतु फिर भी ये मेरे लिए मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि जैसी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।